हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं सामान्य ज्ञान ओलंपियाड क्विज कक्षा 6 से 8 50 प्रश्न हल सहित, जो कि जनरल नॉलेज ओलंपियाड 50 क्वेश्चन है क्लास 6 to 8 ईयर 2022-23 नंबर 1। इसमें हम देखेंगे जो कि आपकी जिला स्तर की जो परीक्षा हो रही है, जिसमें यह महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है। तो देखिए बच्चों, यहाँ सबसे पहले नंबर 1 है पुस्तक की हस्तलिखित प्रति को। अब पुस्तक है, उसकी हस्तलिखित प्रति को कहते पांडुलिपि, ताम्रपट, शिलालेख, उपरोक्त सभी तो पांडुलिपि कहते हैं। फिर अगला है भारत में कृषि का आरंभ कब हुआ? 6000 ईसा पूर्व, 7000 ईसा पूर्व, 8000 ईसा पूर्व, 9000 ईसा पूर्व। तो 8000 ईसा पूर्व। फिर है पाषाण युग के अंतिम युग को क्या कहते हैं? पाषाण युग के अंतिम युग को नव पाषाण युग कहते हैं। जैसे कि यहाँ ऑप्शन दिए हुए 4, पुरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, नव पाषाण युग और इनमें से कोई नहीं, तो इसको नव पाषाण युग कहते हैं। फिर अगला है, इनमें से कौन सा नगर सिंधु सभ्यता का है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, उपरोक्त सभी। तो यह जो सिंधु सभ्यता का है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, उपरोक्त सभी सिंधु सभ्यता के हैं। फिर उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है? जो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, जिसमें दिया हुआ है वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 1, 2, 3, 4। तो वेदों की संख्या कितनी है? 4। इनमें से किस स्थान पर महापाषाण नहीं पाए जाते? दक्कन, उत्तरी पूर्व भारत, दक्षिणी भारत, बलूचिस्तान। और तो इसमें से किस स्थान पर महापाषाण नहीं पाए जाते? बलूचिस्तान पर। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, चारों वर्णों में से किस वर्ण से संबंधित लोगों को अयोग्य माना जाता है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो शूद्र को अयोग्य माना जाता है, जो 4 वर्ण दिए हुए हैं जिसमें कि शूद्र को। फिर अगला प्रश्न है हमारा, सिकंदर का आक्रमण कब हुआ था? तो सिकंदर का आक्रमण लगभग 2300 वर्ष पहले, लगभग 2400 वर्ष पहले, लगभग 2500 वर्ष पहले, लगभग 2600 वर्ष पहले। तो सिकंदर का आगमन लगभग 2300 वर्ष पहले हुआ था। फिर बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम, महावीर, पाणिनि, इनमें से कोई नहीं। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम। वेदों की रचना के लिए रिक्त स्थान भाषा का प्रयोग हुआ था? प्राकृत, पाली, संस्कृत, अर्धमगधी। तो संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ था। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। इनमें से कौन सा विचार जैन धर्म से संबंधित नहीं है? आत्मसंयम, निर्दयता, अहिंसा, सत्कर्म। तो निर्दयता क्या है? जैन धर्म से संबंधित नहीं है। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित है? तो सम्राट अशोक मौर्य वंश, गुप्त वंश, चोल वंश, वर्धन वंश। तो सम्राट अशोक मौर्य वंश से संबंधित नहीं है। इनमें से किस देश से अशोक के अभिलेख नहीं मिले? भारत, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। तो चीन। इनमें से किस देश से अशोक के अभिलेख नहीं मिले? चीन से। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, किस युद्ध से सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ? कलिंग युद्ध, तराइन युद्ध, पानीपत युद्ध, प्लासी युद्ध। तो कलिंग युद्ध से सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ। फिर अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 15, सबसे पुराने सिक्के को क्या कहते हैं? प्राचीन सिक्के, आहत सिक्के, नवीन सिक्के, सामान्य सिक्के। तो उन्हें आहत सिक्के कहा जाता है। फिर है प्रश्न नंबर 16 में बड़े भूस्वामी को वेल्लता कहा जाता है? किसमें? तमिल भाषा, तेलुगु भाषा, कन्नड़ भाषा, मलयालम भाषा। तो तमिल भाषा में, जो तमिल भाषा है उसमें बड़े भूस्वामी को वेल्लता कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 7, वलय कूप का उपयोग किस लिए किया जाता है? था नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, सिंचाई के लिए, जल को व्यर्थ बहाने के लिए। तो वलय कूप का उपयोग जल को व्यर्थ बहाने के लिए किया जाता था। फिर है, रिक्त स्थान ने बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित की रचना की थी? किसकी? क्षेमेंद्र, अश्वघोष, सोमदेव और बाणभट्ट। तो अश्वघोष ने बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित की रचना की थी। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में दक्षिणापथ के स्वामी कौन थे? मौर्य शासक, शुंग शासक, सातवाहन शासक, गुप्त शासक। तो प्राचीन काल में दक्षिणापथ के स्वामी थे सातवाहन शासक। फिर अगला है, प्रशस्ति का शाब्दिक अर्थ होता है? निंदा, आपत्ति,
दुख प्रशंसा, तो प्रशस्ति का शाब्दिक अर्थ होता है प्रशंसा। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, इनमें से किस लेखक ने सम्राट हर्षवर्धन के बारे में लिखा था? तो क्षेमेंद्र, अश्वघोष, सोमदेव, बाणभट्ट। तो बाणभट्ट ने सम्राट हर्षवर्धन के बारे में लिखा था। इनमें से कौन गणितज्ञ नहीं है? वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, पाणिनि। तो पाणिनि गणितज्ञ नहीं है। पुराण का शाब्दिक अर्थ है विस्तृत, परिवर्तन, प्राचीन, प्रमुख। तो पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं हमारा प्रश्न नंबर 24, सिलप्पदिकारम और मणिमेखलई 2 रिक्त स्थान महाकाव्य तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। तो यह क्या है? तमिल महाकाव्य है। फिर सूर्य एक रिक्त स्थान है, तारा, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह। तो सूर्य एक क्या है? तारा है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न देखते हैं हम, कुछ खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा कभी नहीं होती, वे तारा, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह। तो वह क्या होते हैं? क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। फिर अगला प्रश्न है हमारा, किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना था? बुध, शुक्र, बृहस्पति, शनि। तो पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है शुक्र को। शुक्र को किस नाम से जाना जाता है? पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से। फिर हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ध्रुव तारे से उत्तर दिशा का ज्ञान होता है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, शूद्र यह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? शनि एवं बृहस्पति, मंगल एवं बृहस्पति, पृथ्वी एवं मंगल, अरुण एवं वरुण। तो मंगल एवं बृहस्पति के बीच शूद्र ग्रह पाए जाते हैं। फिर अगला प्रश्न है हमारा, ग्लोब रिक्त स्थान का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो पृथ्वी, इसका वास्तविक प्रतिरूप क्या है? पृथ्वी। फिर अगला, इनमें से कौन सा पृथ्वी का ताप कटिबंध है? उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, उपरोक्त सभी। तो यह क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। इनमें से कौन सा प्रमुख यामोत्तर का मान है? 0 अंश सेल्सियस, 30 अंश सेल्सियस, 60 अंश सेल्सियस, 90 अंश सेल्सियस। तो 90 अंश सेल्सियस यह यामोत्तर का मान है। फिर दक्षिण ध्रुव वृत्त स्थित है पूर्वी गोलार्ध में, पश्चिमी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिण गोलार्ध में। तो वह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। फिर हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना रिक्त स्थान कहलाता है? परिक्रमण, घूर्णन, वलय। इनमें से कोई नहीं। तो यह पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35, रिक्त स्थान को सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है 21 जून को। किस दिन होती है? 21 जून को सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को कहा जाता है घूर्णन, परिक्रमण, झुकाव, वलय। तो पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को परिक्रमण कहा जाता है। फिर गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश। तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मी में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39, 21 जून को सूर्य की किरणें रिक्त स्थान रेखा पर सीधी पड़ती है। तो कहाँ पड़ती है? वह कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर स्थिर कक्षा में घूमती है। उसके बाद हम हमारा अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 41, इनमें से कौन सा मानचित्र का घटक है? दूरी, दिशा, प्रतीक और उपरोक्त सभी। तो मानचित्र का घटक क्या है? दूरी भी है जो मानचित्र में दर्शाई जाती, दिशा भी है और प्रतीक भी है। तो हम यहाँ टिक करेंगे उपरोक्त सभी पर। फिर हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से वृक्षों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र है? भौतिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा? यह थीमेटिक मानचित्र क्या है? वृक्षों के वितरण को दर्शाता है। फिर हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43, नीले रंग का इस्तेमाल किसे दिखाने में किया जाता है? जलाशय, वृक्षों, पर्वतों और मैदानों। तो जलाशय,
नीले रंग का इस्तेमाल जलाशय को दिखाने में किया जाता है। फिर है पैमाना किस लिए आवश्यक है? मानचित्र के रूप में, रेखा चित्र के रूप में, प्रतीकों के रूप में, उपरोक्त सभी। तो यह मानचित्र के रूप में पैमाना आवश्यक है। फिर अगला प्रश्न है, पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे क्या कहा जाता है? भूमंडल। उसे क्या कहते हैं हम? भूमंडल कहते हैं। फिर हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर पाई जाने वाली विशाल जल राशि को महासागर कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसे? महासागर। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, महाद्वीपी की संख्या कितनी है? 5, 6, 7, 8। तो द्वीपों की संख्या कितनी है? 7। महाद्वीप कितने हैं? 7। फिर अगला है हमारा, इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया और यूरोप को अलग करती है? तो यहाँ ऑप्शन दिए हुए एंडीज, हिमालय, यूराल, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा? यूराल पर्वत श्रेणी। फिर उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका से कैसे है? स्थल संधि, जल संधि, नहर, इनमें से कोई नहीं। तो यह स्थल संधि से जुड़े हुए हैं। फिर अगला है हमारा प्रश्न नंबर 50, वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है वायुमंडल में। तो इस तरह से हमने जनरल नॉलेज के जो 50 प्रश्न थे यहाँ पर पूर्ण कर दिए हैं, जो कि आपकी जिला स्तर की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।